सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत समेत हादसों में मृत हुए सैन्य जवानों को बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये देश की अपूरणीय क्षति है। देश के पीएम ने देश की सेना को आधार संपन्न बनाया और उसी का परिणाम था कि देश के पहले सीडीएस के नेतृत्व में सेना ने जवाब देने का काम किया। मध्य प्रदेश के वो दामाद थे। हमारे प्रदेश के एक जवान की भी शहादत हुई है। पूरा प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। कांग्रेस ने याचिका लगाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है कि कांग्रेस के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसलिए वो पंचायत चुनाव में रॉन्ग फैक्टर के साथ काम कर रही है। चुनाव कैसे रुके इसके लिए कांग्रेस दोहरी नीति के साथ काम कर रही है। पर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐतिहासिक मत से जीत कर आएंगे। जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिए और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया। और हमें गर्व है जनरल रावत पर और हमारी देश की सेना पर कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इतने वर्षों तक किसी प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती रहती थी, उन सारी घटनाओं पर विराम लगा। तो आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे। एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है। तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है। कांग्रेस कोई भी चुनाव है उस चुनाव से भागना चाहती है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल कैरेक्टर के साथ कभी ये कहते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से वो, अगर उनको लगता है कोई लेकुना है तो ये किसी का भी, सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए। उसको छोड़ करके चुनाव कैसे रुके, पंचायत चुनाव न हो, जो लोकतंत्र का मजबूती का सबसे बड़ा आधार पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नीचे के हमारे सभी जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मजबूत होगी ही। जो विकास का एक रास्ता बना है पंचायती राज व्यवस्था के कारण गांव-गांव के अंदर, उसमें भी व्यवधान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया, माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.